सलमा बता रही थी कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इकलौता बेटा है, बाप का बिजनेस भी है, लड़का जॉब भी करता है। सुनने में तो मुझे अच्छे लगे हैं। मैंने तो बुला लिया कल, मिलते हैं ना, अगर समझ आई तो डन कर दूंगी। सही है अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे कर लीजिएगा। ठीक तब होगा जब मुझे लड़का पसंद आएगा। मैं किसी दुकानदार से शादी नहीं करूंगी। और फराज भाई जैसा ना सही, मगर उनसे कम भी नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बकवास है तुम्हारी? आप बकवास समझे या कुछ भी, मगर आप मुझे गले से नहीं उतार सकती। कितनी बेशर्म लड़की है ना, किस तरह से बेशर्मी की बातें करती है। अब ये फराज का जिक्र कहां से आया? क्यों क्यों जिक्र नहीं है फराज का? ये जो मैडम साहिबा 25 लाख रुपए की डायमंड की अंगूठी पहनकर बैठी है, मेरा हक नहीं बनता मैं ऐसे घर शादी करूं जहां मुझे भी डायमंड की रिंग पहनाई जाए? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। तज़ीर कैसे बेशर्मी से अपने हक की बात कर रही है, मुंह फाड़ फाड़ के, जैसे बाकी तो सारे फर्ज निभा कर बैठी हुई है। मम्मी छोड़ दे ना, क्यों आप लोग बहस कर रहे हैं? बुला ले कल उनको, देख ले लड़का कैसा, और ये भी देख ले आके। नहीं समझ आएगा तो मना कर दीजिएगा, फिर बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं ना। अरे बेटा, यूं तो फिर हो गई इसकी शादी, सारी जिंदगी बैठी रहेगी माँ की चौखट पे। बड़े अफसोस की बात है अम्मी, एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर देखें, कभी जिंदगी में आपने मुझे दुआ दी है? नहीं की तो तुम मेरा सर फाड़ दोगी क्या? हाँ। जाओ अरीशा, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। बाद में बना के दूंगी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। थकन हो रही है अम्मी बस। मेरी बच्ची काम भी तो इतना ज्यादा करती हो ना तुम, इसको देखो हडाराम को, उससे मेरी बचा ले, जो काम को हाथ लगा ले। बड़ी नाशुक्री अम्मी आप। सारे घर के काम ना मैं करती हूँ। ये जो बैठे बिठाए आप लोगों को गर्मा गर्म खाने मिलते हैं ना, वो बाहर से आके कोई नहीं बनाता, मैं बना के देती हूँ। घर की सफाई मैं करती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, मगर फिर भी अम्मी के मुंह से मेरे लिए एक तारीफ का वर्ड नहीं निकलता, क्योंकि सारी तारीफें तो आपके लिए हैं। मैं तो मुफ्त की मुलाजिमा मिली हुई हूँ ना। तस्वीर, मुझे लगता है कभी कभी ये मेरे किसी गुनाह की सजा है। ऐसे मत बोले उसे अम्मी, आप उसको बहुत डांटने लगी हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देती है, छोटी है वो। उसको देख लो, खुरम को पूरे दिन से गायब है, कोई अता पता नहीं है, शाम हो गई है। कॉल नहीं की उसने आपको? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारा बोझ उठाते उठाते थक गई? बेटा, अगर तुम्हारे बाबा यूं हमें बीच छोड़ कर ना जाते ना, और खुरम किसी काम का बन जाता, तो इसे छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हारी शक्ल ना देखती। मैं वादा करती हूँ अम्मी, जब तक अरीशा और खुरम को सेटल नहीं कर लेती, मैं रुखसत होकर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अजीब बात है अम्मी, सिर्फ अरीशा और खुर्रम ही क्यों? मैं भी तो आपकी औलाद हूँ। मैं आपके चेहरे पर खुशी देखने के लिए अपनी रूह तक थकन समेट रही हूँ, मगर आपको कभी मेरा ख्याल ही नहीं आया।